सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पे आप लोग अपने कमेंट्स कर सकते हैं और हम जानना चाहेंगे आप लोग क्या सोचते हैं, वो है कि आप लोग अपनी सेविंग्स को एंजॉय करना चाहते हैं या फिर उसको सेविंग के तौर पे रखते हैं। मतलब कि इनकम के अंदर से आप लोग सेव करते हैं या फिर आप इसमें यकीन रखते हैं कि आज जो ज़िंदगी चल रही है इसको एंजॉय किया जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। तो कौन व्यू देना चाहेगा इसके अंदर अपना? जी मैडम। मेरा नाम सिमाब है। जी सिमाब, बताइए। मैं उसको सेव करना पसंद करूंगी या फिर किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगी जो कि आगे जाके मुझे फ़ायदा दे, जिस तरह से गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ये करती हैं? जी बिल्कुल। वो जो है कि जो आया है भाई अभी एंजॉय करो, बाद में बात देखी जाएगी, वो आप नहीं यकीन रखती? नहीं। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राइबा फजीलत है और मैं जो हूँ वो खर्च करना चाहूँगी। खर्च करना चाहेंगी? क्यों? क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और घूमो फिरो एंजॉय करो। तो वो जो साथ वाली हैं उनकी 4 हैं? आपके साथ आई हुई हैं ये? जी। अच्छा, तो कभी आपने आपस में ये बात डिस्कस की कि भाई ये ऐसा क्यों सोचती है या आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मैं उसको यही कहती हूँ कि ज़्यादा सोचो नहीं, बस खर्च करो और घूमो फिरो बस घूमो फिरो, ठीक है। और वो मानती नहीं है लगता है? वो मानती नहीं है। नहीं आज भी उसको खुद ही लेके आई हूँ साथ। आज भी खुद ही लेकर आई हैं उनको साथ, ठीक है। वरना वो नहीं, वो सेविंग वो कर आज रही। भी सेविंग कर रही थी। वो आज भी सेविंग कर रही थी। अच्छा, ये भी एक है। मगर आपने कहा कि एक ही जिंदगी है, इसको एंजॉय करो। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन जावेद है। जी जैन। और मैं ये समझता हूँ कि दोनों का मिक्स होना चाहिए। अच्छा। कि इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए कि आपकी फैमिली या आपसे मुंसलिक जो लोग हैं वो उससे महरूम हो। ठीक है। दूसरी तरफ आपको फजूल खर्ची भी नहीं करनी चाहिए। तो जो पैसा है उसको सर्कुलेट करना चाहिए माशरे के अंदर ताकि दूसरे लोगों को रोज़गार मिल सके। ठीक है। आप बिज़नेस करें, ये छोटा भी हो जैसा भी हो, बिज़नेस जिसमें लोगों को रोज़गार मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। कई बार होता है कि लोग अब आजकल एक जिस तरह एक आम सर्वे है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन लोगों की इनकम का 60 से 70% दरमियान था कि वो बेसिक कमोडिटीज़ में निकल जाता है, जिसमें आपका खाना पीना, बिजली, गैस, इन बिल्स में निकल जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सेविंग्स का मार्जिन भी कम हो गया है और एन्जॉयमेंट का मार्जिन भी कम रह जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो उसके अंदर थोड़ा चॉइसेस में फंस जाता है इंसान कि अब सेव किया जाए या फिर फ़िलहाल एंजॉय कर लिया जाए। सर अभी एक मसला ये है कि हमारे यहाँ एक कमाता है और सब खाते हैं, तो सबसे पहले तो बाकी सबको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उस एक मर्द के साथ जो घर के अंदर जो काम करता है, कमा के लेके आता है, उनके साथ भी, हाँ जो भी है उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सबको मेहनत करनी चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन कोई भी घर में बैठ के भी काम कर सकता है और फिर सब मिल के भी कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं एंजॉय भी करता हूँ और सेव भी करता हूँ। सेव इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट करता हूँ इन बिजनेस, और एंजॉय जो है वो ऑब्वियसली अपने बीवी बच्चों को, वो तो बीवी बच्चों के ऊपर करते हैं। तो ये जो दोनों फ़ोन आपके पास हैं ये आपके और बीवी दोनों के? जी और कौन देना चाहता है व्यू? जी मैडम प्लीज़। सर मैं सेव करके खर्च करना चाहूंगी। सेव करके खर्च करना चाहेंगी? मतलब कि उसी वक्त कर देंगी? नहीं, उसी वक्त नहीं, पहले सेव करूंगी, यानी इंडिविजुअली मैं कभी भी खर्च नहीं करूंगी। अकेले तो बंदा एंजॉय नहीं कर सकता, इसीलिए जब फ्रेंड्स का प्लान बने उसके लिए सेव कर। अच्छा, नहीं वैसे एक बात आपको बताऊं, बंदा अकेले भी एंजॉय कर लेता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अकेला बंदा जाके मुंह उठा के पार्क में बैठ जाए। नहीं, तो पार्क में बैठने में तो पैसे इतने लगने भी नहीं है वैसे। फ्रेंड्स के साथ भी हो वो तो आप अकेले भी कर सकती हैं, खर्चा किसी का भी नहीं होगा, चाहे फ्रेंड्स के साथ भी कर लें। नहीं, बंदा रेस्टोरेंट जाए ऑब्वियसली खाने पीने जाता है, तो लेकिन खाना आपके पेट में जाएगा, खाना फ्रेंड्स के पेट में उनका खा जाएगा, उनका खाना जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो एंजॉयमेंट होती है उसका तो एक अलग मजा ना। वो मजा अलग है, लेकिन एंजॉय तो आप अकेले भी कर सकती हैं। देखें, कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ्रेंड्स के साथ ही मजा आता है। फ्रेंड्स के साथ करती हैं और वो कह रही कि प्लान करके मैं संभालती हूँ और फिर जाके करती हूँ। जी भाई। मैं सेविंग करना ही पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन फ्यूचर शादी करवानी है। करवानी है? किसकी? अपनी। तो यानी करनी है ना? ये वो तीसरा बंदा आप अपना कंसिडर कर रहे हैं। अपनी शादी करनी है तो उसके लिए सेविंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। कितनी उम्र है आपकी अगर आप माइंड ना करें? मेरी 22। और ये आप कब तक प्लान में है आपके? 2 इयर्स। 2 साल तो आपने अभी से शुरू कर दिया सेविंग उसके लिए? हाँ जी। और आपकी बात हो गई हुई है पक्की? हाँ जी। अच्छा, तो ये भी वैसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये भी एक होना चाहिए कि भाई आपकी शादी है तो आप खुद उसके लिए पैसे कमाएं और उसके ऊपर पैसे सर्व करें, बजाय इसके कि आप घर वालों पर डाल दीजिए कि यार ये भी आप नहीं कराना, पहले पढ़ाई भी आप नहीं कराई थी, अब शादी भी आप ही कराएं। ये बड़ी अच्छी बात है और डिटर्मिनेशन आपकी बता रही है कि आपको शादी का कितना शौक है। वैसे इससे पहले भी जिंदगी में किसी चीज़ के लिए आपने पैसे इस तरह सेव किए? मोबाइल के लिए।
तो यानी कि ज़िंदगी में एक बार आपने मोबाइल के लिए पैसे सेव किए थे और अब दूसरी बार आप शादी के लिए कर रहे हैं। जी। वाह, ये भी एक कमाल बात है। और ये शादी का रास्ता मोबाइल के ज़रिए निकला था? उससे पहले ही था। अच्छा, उससे पहले ही था। ओए होए, ये भी देखें। मगर चलें, ये भी एक कमाल बात है और उम्मीद करते हैं कि आप 2 साल के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें, इंशाल्लाह। ताकि ताड़ा से शौक उतरे ना। ये बुलाते अपने आज के मेहमान से और इनका भी व्यू जानते हैं। एक बड़े ज़बरदस्त फूड व्लॉगर हैं, अपनी सिंपलिसिटी की वजह से और अपने खानों की वजह से जाने जाते हैं, जनाब मुबशर सिद्दीक। मुबशर भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम। आप सुनाए कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो आपका व्यू जानते हैं। यहाँ पे आपने सुना होगा, दोस्त हमारे कह रहे थे कि ज़िंदगी में सेविंग करनी चाहिए या ज़िंदगी को जैसा कहते हैं कि वो जी इंजॉय करना चाहिए, तो आप किस चीज़ में यकीन रखते हैं? बचपन में मैंने जो है ना अपनी माँ से ही सारे काम सीखे हैं, तो उनसे ये काम भी एक सीखा है कि सेविंग जो है ना वो करनी चाहिए और किस लिए करनी चाहिए। अक्सर हमारे घरों के लोग या कह लें मिडिल क्लास लोग ये अपने उस वक़्त के लिए कि कोई मुश्किल आती है तो उसके लिए बेसिकली करते हैं। और माँ जी जो है ना वो ये सेविंग जो करती थी, अगर किसी को अड़ोस पड़ोस में भी ज़रूरत पड़ जाती है ना, उनका कॉन्सेप्ट ये था कि कोई आए अगर घर पे मुसीबत में हो या किसी को पैसों की ज़रूरत हो तो वो घर से खाली नहीं जाना चाहिए। तो सेविंग इन सेंस, अगर आपके पास पैसे हैं आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। फिर आपके ऊपर कोई मसला मसाइल होता है, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, बीमारी है, गमी खुशी 100 मामलात हैं, तो सेविंग्स होनी चाहिए। सेविंग्स होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। मुबशर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि बिल्कुल और फील्ड्स के अंदर काम कर रहे थे आप जी। पढ़ाई के बाद आप मलेशिया चले गए, मलेशिया के बाद वापस आए, फिर आप फैक्ट्री में काम किया, फिर आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू हो गए जी। ये खाने का शौक बचपन से था या ये दरमियान में कहीं डेवलप किया? ये असल में बचपन में एक ही शौक़ था कि अम्मी जान की मदद की जाए, हाथ बटाया जाए। ठीक है। तो अगर खाना बना रही हैं, ओपले बना रही हैं, जहाँ पे भी हैं, मैं उनकी मदद करता था काम में। खाना बनाना मैंने वहीं से सीख लिया। फिर उसके बाद जो है जब आप बाहर निकलते हैं, मैंने जो बेसिक तालीम जैसे कहते हैं, मैं अक्सर अभी मजाक में कहता हूँ कि फिर आला तालीम के लिए मैं सियालकोट चला गया। अच्छा, जैसे ठीक है। वो कॉलेज में 2 साल मेरा एडमिशन था मरे कॉलेज सियालकोट में, तो वहाँ पे चूँकि आप रह रहे होते हैं तो खाना खुद बनाना होता है। फिर वो जो घर में सीखा था तो वो खाना मैंने वहाँ पे बनाना शुरू किया। और गाँव से ही हैं, हेड मिस्ट्रेस थी और इस दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो वो ना अपना घर था उनका जहाँ पे हम रहते थे, तो हम कॉलेज गए हुए थे, वो बाद में विज़िट करने आई घर का ना। रोटियां जो सूखी एक आध रोटी बची हुई थी, तो उन्होंने रोटी देखी तो वो घर आके ना अम्मी को उन्होंने बताया कि मुबशर वहाँ पे रोटी बनाता है, इतनी गोल रोटी कि मैं भी नहीं बना सकती हूँ। तो ये अम्मी के साथ ही मैंने सीखा है खाना बनाना। और फिर बाहर चला गया। बाहर से आने के बाद मैं वीकेंड पे घर आता था ना, तो अम्मी अब्बू के लिए मैं खाना बनाता था। ये फील्ड मेरी ऑलरेडी थी, बस इजाफा ये हुआ कि वीडियो बनना शुरू हो गई। ये वीडियो वाला ख्याल आपको खुद आया था या किसी दोस्त यार ने कहा था? जब घर वालों के लिए आप खाना बनाते हैं, सब एंजॉय कर रहे थे, तो मुदस्सर भाई का ना इन चीज़ों से थोड़ा लगाव था और उनकी मोबाइल शॉप भी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान आप खाना बनाते हैं, सबको पसंद भी आता है, तो आप ना उसकी वीडियो बना के शेयर कर दिया करें। तो बस यहीं से सिलसिला शुरू हो गया। बेसिकली ये सिलसिला शुरू हुआ है माँ बाप की खिदमत से। आप इतने मुख्तलिफ जगहों पे जाके भी खाने बनाते हैं जी। एक तो आप अपने घर में जो करते हैं वो एक अलग है, मगर क्या आप रेसिपीज़ जानते हैं, पहले इस पर रिसर्च करते हैं? कुछ तो उनमें से इलाकाई डिशेस जिसे कहूँगा मैं, वो भी होती हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ जो रेसिपी है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बन्नू बीफ पुलाव आपको हर शहर में मिलेगा, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो रेसिपी जहाँ से है वहाँ पे जाके उसको सीखा जाए और आप लोगों को भी वही दिखाई जाए कि जहाँ की फेमस है, जहाँ पे ये शुरू हुई, तो वही रियल रेसिपी, जेन्युइन रेसिपी जो है ना वो लोगों तक पहुँचे, ऑडियंस तक पहुँचे। तो बन्नू बीफ पुलाव के भी साथ यही हुआ कि मैंने वहाँ पे जाके उसकी मेकिंग दिखाई। फिर नली बिरयानी है तो वो कराची से है, तो वो वहीं पे दिखाई गई। और ज़ाहिर है जब आप बनते हुए देखते हैं और आप कुकिंग को जानते हैं तो फिर आप जल्दी ज़रा सीख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जो सफ़र है वो बहुत कुछ आपको सिखाता है।
वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। आप ही की पोस्ट आपको दिखाएंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी। तो जी दिखाइए ज़रा, क्या पोस्ट करते रहे मुबशर भाई? मुबशर भाई आप पोस्ट कर रहे हैं, घोड़े पे बैठे, कह रहे घोड़ी पर फिर से सवार हो गया, अब क्या होगा? तो मुबशर भाई क्या हुआ फिर? हुआ वही जो होना था, मैं गिरा हूँ धड़ाम से। ये जो अमूमन आम तौर पे जो नोन है घोड़ी पर सवार, तो ये घोड़ी पर सवार तो किसी और मामले में कहा जाता है। वो शादी के मामले में होता हाँ शादी के। तो ये आपने वो वाले का जिक्र किया है या है। नहीं, मैं शादी पे घोड़े पे सवार नहीं हुआ था। अच्छा, तो ये शौक पूरा किया गया। अच्छा ये ठीक है, ये यहाँ पे शौक पूरा किया गया। ठीक है, आगे दिखाइए जी। सर ये स्क्वायर वाटरमेलन, जी सर ये क्या है? ये मैं सर्च करता हूँ कि दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है। ये जापान में काफ़ी फेमस है। अच्छा, और जापान में ही इनको ना वो मोल्ड एक चढ़ा दिया जाता है तरबूज को। ओके। और ये मैंने चाइना से मंगवाया था वो मोल्ड, और मैंने उसका एक्सपीरियंस किया था। अच्छा। कि तरबूज को अगर कोई मुख्तलिफ शक्ल दी जाए, वो देते हैं फ्रूट्स को। और ये क्या बहुत अर्ली स्टेज पे? जी, अर्ली स्टेज पे, जब छोटा होता है तरबूज। अच्छा, उसको आपने वो मोल्ड चढ़ा देना। वीडियो भी है इसकी यूट्यूब पे प्रॉपर। वो 22 दिन में फिर तरबूज तैयार हो जाता है। वो फिर मोल्ड की शेप का और होता है। अंदर से सही रहता है? जी बिल्कुल। अरे वाह, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जी। ये क्या सर बिगेस्ट पॉप्सिकल एवर? ये बेसिकली वो पॉप्सिकल बनाई थी। ये भी मैंने मोल्ड काफ़ी में डाली थी बड़ी- आपने किसी? जी, मोल्ड मैंने स्पेशल इसका बनाया था। इसका खुद बना लिया था? जी, खुद बनाया। तो सर ये क्या सूझी थी आपको? क्या इतराज़ था आपको नॉर्मल पॉप्सिकल से? नहीं, इतराज़ नहीं है। देखें, अगर ये नॉर्मल पॉप्सिकल होती तो यहाँ इसकी आज बात ना हो रही। हाँ, मगर मुझे एक बात बताएं कि अब मैं सोच ही रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी बनाई है, तो आप ये कितने लोगों को खिलवाना चाह रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को खाना खिलाऊं। नहीं वो तो ठीक है, मगर ये एक टाइम पे कितने लोगों ने इसको ये हटाया? एक टाइम में भाईजान तकरीबन कोई 40 लोग। 40 लोगों ने इस पॉप्सिकल को एंजॉय किया। और ये साथ बच्चा जो है, ये बेटा है मेरा, ये आपका ही बेटा है माशाल्लाह। ठीक है, तो वो भी देख रहे हैं कि पापा ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। जी आगे दिखाएं। काले गोश्त वाला मुर्गा, और आप कहते हैं ब्लैक चिकन कड़ी। ये मुर्गे की खासियत ये है कि टोटल ये ब्लैक है और इसका गोश्त भी ब्लैक होता है। गोश्त भी ब्लैक? जी बिल्कुल। ये बेसिकली एक इंडोनेशियन ब्रीड है। इसको अयाम, वैसे उधर उनकी ज़ुबान में अयाम चिकन को ही बोलते हैं, अयाम समानी इसको बोलते हैं। तो ये बड़ी स्पेशल ब्रीड है और इसका गोश्त जो है वो काला होता है। और ये आपके पास अभी भी हैं इस तरह के? और या ये नहीं, ये एक ही मैं लाया था कहीं से। ये आखिरी उनकी तस्वीर और वीडियो बनी जो बनी? जी बिल्कुल। ठीक है। और ये देखें ना, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेंडिंग में भी थी 39 नंबर पे पाकिस्तान में। ज़बरदस्त। ये मगर ये गोश्त जो है इनका नेचुरल है, इसको साड़ा नहीं गया। बिल्कुल। आम चिकन के ऊपर तैयार करने के चक्करों में काला क्यों नहीं हो रहा? जी, और ये बहुत महंगी ब्रीड है। बहुत महंगी वो तो होगा, लग रहा है पर। तकरीबन 8,000 का एक मुर्गा। बिल्कुल जी। ओए होए। सर ये इस शेर के साथ भी कुछ किया था आपने? अभी मैंने रिसेंटली बनाया वो ऊँट ना। हाँ। तो लोगों ने काफ़ी सारी मीम्स उस पे बनाई हैं। उसमें एक तस्वीर थी कि मैं ना बारबेक्यू कर रहा हूँ पूरा डायनासोर। जी बिल्कुल। वो तो भी ये चीज़ें हलाल नहीं है, नहीं तो इनका भी कुछ ना कुछ हो जाना था। इस शेर बेचारे को बिल्कुल नहीं पता कि कितना क्लोज कॉल थी इसके लिए और ये बच गया है, और इसके पीछे कौन बैठा हुआ था। जी आगे दिखाइए। सर ये स्काई वॉक बैंकॉक थाईलैंड। जी जी जी। सर ये जो आप खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं, इसकी कोई खास वजह? ये जस्ट ऑन लाइटर मूड के मैं डर रहा था इसलिए लेट गया। डर रहे थे? और ये तस्वीर आपकी किसने ली? जैन भाई है मेरे साथ। अच्छा। तो वो कह रहे थे कि ये व्यू इस तरह सिटी का नीचे आएगा सही। हाँ ये वैसे लग तो बड़ा वो रहा है। तो आपको वैसे वहाँ पे लेटते हुए डर लगा था? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो व्यू के लिए कोई नहीं, असल में उन्होंने बनाया होता है सारी। हाँ नहीं, वो बड़ा एक स्पेसिफिक ग्लास होता है इसके अंदर, मगर बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। जी आगे दिखाइए। ये शुतुरमुर्ग पाए रेसिपी। जी जी जी। अभी तो हम बात कर रहे थे ना जी, कि अगर वो होता हलाल तो हो जाता। ये हो गया जो हलाल है। तो ये शुतुरमुर्ग के पाए हैं जी। अच्छा। मैंने पूरा शुतुरमुर्ग भी बनाया हुआ है, शुतुरमुर्ग के अंडे का ऑमलेट भी बनाया हुआ है। ओके। और एक था मेरे जहन में कि एक शुतुरमुर्ग का अंडा जो है मुर्गी के कितने अंडों के बराबर होता है। ओके। तो वो गालबन 24 अंडों के बराबर। 24 अंडों के बराबर एक अंडा? जी। वो उसका तो फिर आपने ऑमलेट बहुत ही को बड़ा बनाया होगा। जी जी, 3 अंडे मैंने बनाए थे 3 अंडे बनाए थे शुतुरमुर्ग के। जी उफ। और ये जो आपने चैलेंज भी फेंका जी कि ये देखो ये हो सकता है तुम्हारे साथ अगर तुम लग गए मुबशर के हाथ। जी 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 बनाना पकौड़ास। जी जी जी। सर ये क्या बनाना पकौड़ा? ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड,
यहाँ पे बहुत शौक से खाए जाते हैं। क्या ये एक्चुअली में केला है? जी एग्जैक्टली। और एक बैटर होता है उसमें डिप करके वो फ्राई करते हैं। केला ही फ्राई कर देते हैं? जी, और बैटर है ना वहाँ तक वो घी नहीं जाता, कुकिंग ऑयल नहीं जाता। हम जो बोलते हैं ना सही तरह पका नहीं होता ना, थोड़ा सा कच्चा होता है। और फिर जब ये फ्राई होता है तो फिर जो टेस्ट निकलता है वो ज़बरदस्त होता है इसका। वाह, केला, बादाम, पिस्ता और बहुत सी शहद, खजूर, और आप कह रहे हैं प्रोटीन शेक। जी जी जी। ये किस चीज़ का प्रोटीन शेक? ये सारी चीज़ें प्रोटीन है। ये आप ये पीते हैं? नहीं, ये बस बनाया था रेसिपी के लिए। ये भी एक बार आपने ये पिलाया बस सबको बना के। और ये कितनी बार आप बनाते हैं इस तरह का? ये जस्ट फॉर वीडियो। अच्छा, सिर्फ वीडियो के लिए एक ही बार बना था हमारा? ये तो बहुत ज़्यादा। और घर में ये भी एतराज़ चलता है कि वो जैसे जैन भाई हैं, उनको खाना खिलाता हूँ ना, तो अक्सर ये कहते हैं कि ये एक ही बार मिलेगा, फ़ायदा क्या, या तो फिर दोबारा मिलेगा। हाँ, ये तो आते ख़राब कर रहे हैं आप। चलिए, आप किन्नुओं के दरमियान, ये किन्नुए क्या है? ये वो हैं ग्रेप फ्रूट। ये ओ, ग्रेप फ्रूट है। ग्रेप फ्रूट का जूस निकाला था। ये बड़ा आपने डेकोरेशन की हुई है ग्रेप फ्रूट की जी। और इससे आपने क्या तैयार किया था? जूस ही किया था जी। तो ये सारे इस्तेमाल किए थे? सारे इस्तेमाल किए थे और सबको पिलाया था जूस बना के। सबको पिलाया था जी। तो ये वैसे कोई दिन रखा हुआ है आपने जिस दिन ये करते हैं? नहीं, ये तकरीबन दूसरे तीसरे दिन होता रहता है। नहीं, बंदे ने अगर आना हो तो किस दिन से स्टार्ट आप करके जिस दूसरा दिन भी गिने? आएंगे ना इंशाल्लाह। नहीं आए भी ना, मैं पहुंच जाऊँ सियाल को, मेरा पेट्रोल भी लग जाएगा, बच रहा है जो ऑफ डे से। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। जो आता है उसके लिए फिर ऑफ डे नहीं होता। मैं सरप्राइज भी बंदा किस दिन दे सकता है ना कि जी बिल्कुल उसी टाइम पे लैंड किया जब डिश तैयार हुई थी। जी बिल्कुल। आप जी सर, ये लकड़ी से बनी हुई गन? जी 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 बिल्कुल। क्या मतलब? ये मैं वहाँ पे गया था KPK में या कश्मीर में थे कहीं हम, तो वहाँ पे वो बच्चे खेल रहे थे। आपने उन्हीं की बंदूक छीन ली? नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि बच्चों ने खिलौना अपना लकड़ी से बनवा लिया हुआ है। अच्छा। तो बड़ा क्रिएटिविटी है इसमें। हाँ बिल्कुल जी। तो ये आपने उनसे लेके कहा कि जरा 2 मिनट देना, मैं हम भी एक तस्वीर बना इंस्टाग्राम की तस्वीर तो हम बना लें। जी। और ले लिया आपने फिर उस पर 3-4 हज़ार लाइक्स भी। ठीक है जी। वो पकौड़े वाला बर्गर बांग्लादेश रेसिपी सर, ये क्या होता है? ये बांग्लादेश में था वो बर्गर। आप बांग्लादेश में थे? बर्गर मैं भी बांग्लादेश में और बर्गर भी। ठीक है, तो ये वहाँ पे? जी, वहाँ पे ये बर्गर बनाया जाता है और सॉस लगाते हैं दोनों बंद को और बीच में पकौड़ा रखते हैं। अच्छा जी। तो ये उन्होंने खुद ही बनाया हुआ या आपने बनाया? नहीं, उन्होंने बनाया। अच्छा, ये उनकी बनाई हुई चीज़। उनकी। ठीक है जी। वैसे मुझे एक बात बताइए, मुझे ख्याल आया कि जब आप खुद इतना बनाते हैं तो जब लोगों के आप जहाँ जाके खाना खाते होंगे या रेस्टोरेंट में या किसी के घर पे, तो जहन में आप उसको जज तो कर रहे होते होंगे खाना अच्छा है, बनाया है नहीं बनाया? नहीं, देखें जो भी बनाता है ना, कोई भी बंदा हो, घर वाले हों बाहर वाले हों, कोई भी नहीं चाहता मेरा खाना खराब। नहीं, वो तो वो नहीं चाहते, लेकिन आप एक अपना भी तो आपका टेस्ट नहीं, खाना खराब नहीं होता, वो मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, ये अलग बात। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। तो होता है कई दफ़ा कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती हैं तो वो फिर नहीं खाते। और फिर वो आपसे पूछते भी हैं लोग कि कैसा लगा आपको? नहीं, अक्सर ये सवाल नहीं होता। नहीं होता है तो बच जाते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, पकौड़े वाले बर्गर के बाद ये जब मैं मलेशिया में था, जॉब करता था, उस वक्त की। सर ये तो आपके बचपन की लग रही है। और ये एनर्जाइजर के साथ भी आपने कुछ किया हरकत? तेल में डेल दिया उसको, नहीं, तवे में फेंक दिया हो? उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, उस वक्त आप नहीं ऐसा कुछ करते थे? जी, उधर खाना वैसे बनाते थे, ज़ाहिर आप बाहर होते हैं तो अपने लिए तो खाना बनाना होता है। अच्छा, लेकिन ऐसी कोई हरकत इसके साथ नहीं अटेम्प्ट की गई थी? नहीं। जी। वो आप लिखते हैं पहली सेल्फी। जी सर 2021 में तो कैसा महसूस किया जब सेल्फी ले ली? ये आप ही क्या, आप बता सकते हैं क्या महसूस किया? इसी वजह से मैं नहीं लेता हूँ। मगर चले पहली थी, अब तो आपको हो गया होगा सारा। नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं? ये क्या बात तो यार बशर जी। ए पीजे ईद। जी 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 सर ए तो कंबल पे आ जाए। हाँ जी, ईद पे ना मैंने ये वीडियो बनाई थी कि ए पीजे कमीज़ तो ए पीजे ईद, यानी कि ईद जो है वो गुजर गई। ईद के दिन भी आपने की या नहीं की कोई कुकिंग वगैरह? जी बिल्कुल। और वो फिर पोस्ट भी की या घर वालों के लिए थी वो? जी, वो पोस्ट भी की, घर वालों के लिए भी थी। ईद वाले दिन, जो ईद के दिन होते हैं ना, तो वो हैं हमारे पास ना जो झुग्गियों वाले लोग रहते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि चूँकि स्पेशल दिन है, आम दिनों में भी होता है, लेकिन जो स्पेशल दिन है, त्यौहार हैं, उन पे ख़ास तौर पे मैं छुट्टी नहीं करता हूँ, उनके लिए खाना बनाता हूँ। ओके, वेलकम बैक जी। अवाम का सवाल लेते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ महानूर। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके गेस्ट फ़ाहद मुस्तफ़ा, मायरा खान और हुमायूं सईद हों तो आप उनके लिए क्या डिशेस बनाएंगे? देखें, जो भी मेहमान है ना वो सेलिब्रिटी है इटसेल्फ। कोई भी मेहमान आएगा उसको कोशिश की जाएगी, ये हमारा कल्चर है और मुझे इस बात पे बड़ा फ़ख्र है। आप शायद मुख्तलिफ़ मुल्कों से आए हुए इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस देखेंगे तो वो एक ही बात करते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई पैसे लेता है और हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी ज़ात से बढ़ के ना अगले की खिदमत करे। तो यहाँ पे भी यही हाल होगा जो आप करते हैं, मैं नहीं अकेला, यहाँ पे सब लोग जो है नहीं, लेकिन वो जानना चाह रही हैं शायद कि कोई ख़ास डिश हो जो कि आप हुमायूं सईद, फ़ाहद मुस्तफ़ा को खिलाना चाहें। देसी मुर्ग। देसी मुर्ग उनको जी बिल्कुल। मायरा खान का भी नाम लिया था उन्होंने गालिबन। तो मायरा खान के लिए मेन्यू चेंज होगा या देसी मुर्ग? देसी मुर्ग सबके लिए। देसी मुर्गी है। अगर मेरी बहन भी आएगी मेरे घर पे तो देसी। वो भी, आप भी आएंगी, देसी मुर्गी है। ठीक है जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शनीला रुबाब है। मेरा सर से सवाल ये है कि जैसे वो शेफ़ हैं तो क्या कभी उनसे खाना ख़राब हुआ है? खाना ख़राब हुआ सर? बहुत दफ़ा। बहुत दफ़ा? अच्छा। देखें, ये नेचुरल चीज़ है। अक्सर लोग कमेंट्स में ये सवाल करना शुरू हो गए थे कि देखें अब्बू जान है, बेटा बना रहा है, बाबा तो कहेंगे जिंदाबाद है। हाँ। सिंपल ये सवाल भी आता है जहन में। मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा है, इंसान है, हमसे गलती होती है और बहुत दफ़ा चीज़ें ख़राब हुई हैं। रिसेंटली कोई कह लें 3 महीने पहले ना मैंने एक पूरा बकरा बनाया, वो जल गया और फिर मैंने क्या किया, मैंने उसकी वीडियो डाली। मैंने शुरू में बताया कि अगर आप रेसिपी के लिए देख रहे हैं फिर नहीं देखें, इसमें ब्लेंडर हो चुका है। अच्छा। तो मैंने इसलिए वो वीडियो डाली कि सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं बनती हैं, लेकिन आप तक जो रेसिपी पहुंचती है वो परफेक्ट होती है। ठीक है। वही वीडियो आप तक पहुंचाई जाती है जो सही बनती है, अदरवाइज़ जो सही नहीं बनती है, बहुत सारी हैं ऐसी, वो आप तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरा नाम हीरा है और मेरा सवाल सर से है, क्या कभी आपकी वाइफ ने आपको चैलेंज दिया है कुकिंग करने का? चैलेंज दिया है कुकिंग? जी। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जो इतनी कुकिंग तो कर रहे हैं, वो चैलेंज क्या देंगे? वो तो क्यों न्यू डिशेस बनाने का कोई आपको कोई फरमाइश आई है कभी? नहीं, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अच्छा। कुछ ना कुछ नया बनाता रहता हूँ। और वो उनको खाना तो पड़ता ही है। जी, उनको खाना पड़ता है। तो इसलिए और यहाँ पे एक चीज़ है कि मोस्टली जो है वो खाना घर नहीं जाता है। खाना घर नहीं जाता है? नहीं जाता है, नहीं जाता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो फिर तो मुशर्रफ साहब ख्वाहिश आती होगी फिर जब वो खाना घर भी नहीं जा रहा जी कि भाई अब दूसरों को बना बना के खिलाई जा रहे हैं तो हमें भी तो खिलाएं। उनकी जो फरमाइशें हैं वो असल में जो थोड़ी रेसिपी बनती है ना उसमें पूरी हो जाती हैं। अच्छा। जब बल्क में बनाई जाती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आलियान है और मेरा सवाल आपसे ये है कि जो आपके गांव के लोग हैं वो आपको देख कर ज़्यादा खुश होते हैं या आपके खाने को देख कर ज़्यादा खुश होते हैं? देखें, आप किसको देख के ज़्यादा खुश हुए हैं? अभी आपने खाना नहीं देखा ना। तो मोहब्बतें जो है ना हमारी एक दूसरे से, ये अल्लाह सलामत रखे और कायम रखे। ये किसी चीज़ की मोहताज नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो है वो अपने घर से खाना खा रहा है, उसको ये ज़रूरत नहीं है कि वो किसी की प्लेट की तरफ देखे। तो सब अपने अपने घरों में खाना खाते हैं, ये उनका बड़ापन है कि वो मेरे पास आ जाते हैं तो खाना खाते हैं वहाँ पे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम है और मेरा सवाल सर आपसे है कि अगर आपको आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े तो आप क्या बनाएंगे? आंखें बंद करके खाना बनाना पड़े? अंडे उबाल लूँगा फिर। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल मोइज़। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपके अबू किसी दिन आपकी तारीफ़ ना करे तो आपको क्या लगता है खाना अधूरा रह गया है? हाँ वैसे ये भी एक है, कभी हुआ है ऐसा? जी, उन तक चीज़ ही फाइन पहुँचती है। अच्छा, बड़े चला के उनको आप वो वाली नहीं देते जिसमें आपको शक हो कि 19-20 हो गया काम? बिल्कुल, और शक नहीं, बहुत पे यकीन होता है कि 20-25, 20-40 भी हो जाता है। अच्छा, तो वो वाली भेजते हैं आप हमें, वो वाली दिखाते हैं? जी, जो अच्छी होती हैं ना वही आप तक भी पहुंचती हैं, वही अबू तक भी पहुंचती हैं। वही अबू तक भी पहुंचती हैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मेरा सवाल सर से कि अगर आपको एक दिन के लिए कोई और पाकिस्तानी यूट्यूबर बनना पड़े तो वो कौन होगा? वो है ऑफर महदूद मदद के लिए। महदूद मदद के लिए तो मैं ज़ैनुल आबिदीन बनूंगा, छोटे भाई हैं मेरे। अच्छा, अपने ही भाई बन जाएंगे? जी। ठीक है, वो कहने मैंने नहीं निकलना घर से बाहर।
ये इसमें मैं आपको कमाल की बात बताऊं, ये जो हम है ना अक्सर अब रिश्तों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी मीम फुप्पो पे बन रही हैं। मेरी बहन है तो वो मेरे बच्चों की फुप्पो है ना, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं ना कहीं हम वो गैप पैदा कर रहे हैं। जो भी मुश्किल पड़ती है ना, आप यकीन करें कि ये जो लोग हैं ना जिनको आप छोड़ रहे हैं, जिनसे आप दूर हो रहे हैं, वही आपके पीछे होंगे। ये यार दोस्त सारे कोई भी नहीं होगा। और ये मैं ज़ाती एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ, वैसे हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ना रिश्ते, इनको संभालें, इनको बचाएं। और अगर आप इनके साथ मुखलिस हैं ना, तो फिर सारी कमाइयाँ दुनिया आखिरत दोनों जगह। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर सबसे पहले बिग फ़ैन ऑफ़ योर हम्बल पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच सर। और जो आपका ये जेस्चर है, जो आप पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के और जैसे ही आप अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो नाइस सर। और सर क्वेश्चन ये है कि आपने अदर कंट्रीज़ भी विज़िट किए हैं, तो आप खाने के स्पेशलिस्ट हैं, तो आपको हमारे खाने बेहतर लगते हैं कि उनके खाने बेहतर लगते हैं? बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का जनाब। और मैं ये समझता हूँ ना तो लोग और ना ही खाने ऐसे कहीं और नहीं मिल सकते। अच्छा, पाकिस्तान जैसे। वैसे मोहसिन भाई ये बताइए कि आप खुद किस किस्म का देखते हैं? कोई कंटेंट, कोई मौसीकी? जब जिस दिन काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या देखते हैं? मैं स्क्रॉलिंग बहुत करता हूँ। वो ठीक है। तो क्या अमूमन स्क्रॉल कर रहे होते हैं? उसकी रीज़न ये है कि देखें, आप जब तक देखेंगे नहीं आइडियाज़ नहीं आएंगे। अभी कह लें कि मैं प्लान कर रहा था कि गार जो है वो कोई बनाऊं कुछ दिन के लिए ना, कंटेंट के लिए वहाँ पे रहूं। ठीक है। तो अब मैंने सर्च किया, करक एक एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी गारें हैं और लोग उनमें रह रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इंटरनेट से, तो हमें वो सीखना चाहिए। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखता हूँ। तो ये तो फिर एक काम के लिए आप सोच रहे हैं ना, मगर काम के अलावा को अपनी तफरीह के लिए भी क्या देखते हैं? अब कंट्रोल में चीज़ें नहीं रही हैं, आप स्क्रॉल करते हैं वो खुद ब खुद आ रही होती है। कोई खास चीज़ में कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई आजकल जो चल रहा है ना, वो मुख्तलिफ मुल्कों की फूड है कि वहाँ पे क्या खाया जाता है, वो बनाया कैसे जाता है। ठीक है जी। कोई फिल्म ड्रामा देखते हैं? नहीं, कभी देखा? नहीं होता। शुरू में मुझे जहाँ तक याद है। किसके शुरू में? मेरी ज़िंदगी के शुरू में। तो तब हमारे घर में वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, इलेक्ट्रा। बिल्कुल। धुआं एक ड्रामा था। बिल्कुल, धुआं ड्रामा। वो मैंने बड़ा पीटीवी क्वेटा सेंटर का, बिल्कुल वो देखा था। उसके बाद भी फिर कोई ड्रामा देखा? उसके बाद फिल्म वगैरह नहीं, शौक नहीं है। शौक नहीं है, कभी भी नहीं देखने का हुआ? तो ये आपको पता है जो अदाकाराएं काम कर रहे होते हैं, इनका भी नहीं पता? इनका ज़ाहिर है वो गुजरते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, उस वजह से जानते हैं? वो तो है, बिल्कुल है। ठीक है, फेयर इनफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिमाब है और मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि आपका देसी पसंदीदा खाना कौन सा है? मेरा देसी पसंदीदा खाना दाल चावल और साग है, और वो भी मक्खन हो साथ में, और रोटी हो, चोपड़ी हुई रोटी जिन्हें कहते हैं। तो क्या मंजर कुशाई की गई है। जी मैडम, अगर आपको कभी किसी इंटरनेशनल शेफ़ के साथ काम करने का मौका मिले तो वो कौन होगा? वो मुझे असल में नाम नहीं याद। वो अरबी एक शेफ़ हैं, वो भी बल्क में चीज़ें बनाते हैं। अभी मैंने उनका एक कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया इधर, जिस तरह वो झूला होता है ना गोल सा, जो मेलों पे भी लगा। जी बिल्कुल। उसने बेसिकली वो कॉन्सेप्ट लेके आया, उस पर वो चिकन उसका मैंने बनते हुए देखा ना, और उसने वाकई में उसी साइज़ का बड़ा जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है। और वो मेले लगाता है, इसी तरह आवाम को खाने खिलाता है। तो मैं उसके साथ ओके, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राइबा फजीलत है। सर मैं और मेरी वालिदा भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। बहुत शुक्रिया। और मेरा सर आपसे सवाल है कि विलेज लाइफ को दुनिया के सामने लाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और कहीं ना कहीं हम सब ना जुड़े हुए हैं। किसी का नानी का गाँव है, किसी के दाद के हैं, किसी की खाला है, कोई ना कोई रिश्ता वहाँ पे है। तो वो बच्चों को भी बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जी हम वो गाँव जाएं और देखें। तो मुझे अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा कि मैं गाँव वाले जो लोग हैं अपने, और जो गाँव की ज़िंदगी है, उसको इस तरह दुनिया को दिखा पा रहा हूँ। वेलकम बैक टू गपशप। वशर, ये भी एक बड़ा आम फहम देखा गया है कि जब ज़िंदगी में लोगों के पास बहुत पैसा आता है तो वो सबसे पहले तो जगह तब्दील करते हैं अपनी। आपने ऐसा कुछ खास नहीं किया हुआ? उसकी रीज़न भी माँ बाप हैं। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, तो ये उनकी दुआओं का नतीजा है, और मैं समझता हूँ कि वही मेरे मेंटोर हैं, सब कुछ है मेरे लिए।
तो जहाँ पे आप पैदा होते हैं, ये आप सब भी रिलेट कर सकेंगे कि वहाँ से आपको एक ख़ास मोहब्बत होती है, आपकी यादें जुड़ी होती हैं। मैं तो मूव हो जाऊँगा, मैं नए दोस्त भी बना लूँगा, मेरे बच्चे भी बना लेंगे, लेकिन वो जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो उनकी मेरी माँ है, उनकी सहेलियाँ हैं अड़ोस पड़ोस में, ताइयाँ चाचियाँ, और वालिद साहब हैं, उनके भाई हैं, और जो इर्द गिर्द उनके दोस्त हैं, उनसे वो दूर हो जाएंगे। शहर में आ सकते हैं, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, पर बेहतरीन ज़िंदगी वो है जहाँ पे आपके वालिदैन, आपके बहन भाई आपके साथ हैं। इससे बेहतरीन ज़िंदगी नहीं हो सकती, और वो खुश हैं। वैसे आपके भाई भी अब करते हैं यही, तो वो आपको देख के ही उनको शौक़ हुआ था या उनको खुद से भी था? ये जो पहले अभी बात हो रही थी भाईजान के फैमिली जो है ना, ये जो मैं इधर बैठा हूँ, ये उनकी वजह से हूँ। अब देखिए आइडिया किसका, मुदस्सर भाई का। शुरू के दिनों में कैमरामैन एडिटर कौन, जैन भाई, ठीक है। तो अगर हम सब मिल के पूरी फैमिली कोई काम करना चाहें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ किया जा सकता है। तो बेसिकली उन्होंने मुबश्शर को तैयार किया, मुबश्शर ने उनको तैयार नहीं किया। एक तो और ही बड़ी हमने चीज़ देखी है कि आम तौर पे आजकल ये बड़ा एक रिसेंट टाइम्स में यूट्यूबर्स के ऊपर बड़ा वो हो जाता है, कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। वो आपने अपने आप को बड़ा माशाल्लाह एक सिंपल और सादा रखा हुआ है और इस चीज़ से बड़ा दामन बचा बचा के चलते हैं। ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है या आप तबीयत नहीं ऐसे हैं? मेरे साथ कोई भी जो है ना, वो मेरी कोई अटेम्प्ट नहीं है। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है। ये अल्लाह ताला की ज़ात है कि सारे मामलात जो है ठीक रखे हुए हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला की रहमत है, माँ बाप की दुआएं हैं। बहुत सारी मुश्किलात मामलात होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप जब खुश होते हैं ना, तो फिर कोई मामला होता ही नहीं है ख़राब हो भी जाए तो वो कुदरती तौर पे ही ठीक हो जाता है। मुझे एक और चीज़ बताइए कि आप इतनी एम्बेसीज़ में भी, कितने 3 एम्बेसीज़ में अब तक जाके कर चुके हुए हैं? जी जी बिल्कुल। कौन सी फेवरेट आपका एक्सपीरियंस था? जर्मन एम्बेसी गए आप, आई थिंक ब्रिटिश भी गए, थाई भी गए जी। सबसे फेवरेट कौन सा? थाई। उन लोगों ने ना पूरा प्रोग्राम एक सेट किया हुआ था। उन्होंने वहाँ के खाने हैं वो इवन मेरे सामने बनाए, वो सारे मामलात वो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है कि मुझे यहाँ पे भी कुकिंग, वो वहाँ पे भी फिर लेके गए। और वहाँ पे जो उन्होंने ख़ास बात की ना, थाईलैंड के जी बिल्कुल, कि जितने मुस्लिम एरियाज़ थे, मुझे इवन मदरसे उन्होंने विज़िट करवाए। और वो जो हलाल सर्टिफिकेशन है थाईलैंड में, ज़ाहिर है वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के जहन में था कि जी वहाँ का हलाल है भी कि नहीं है। तो वो एक पूरा प्रोसेस वो उन्होंने हमें दिखाया और वो बड़ा सीखने को बहुत कुछ मिला। वहाँ के खाने हलाल वर्जन में जो वो लोग खाने खाते हैं, वो हलाल चीज़ों को हलाल तरीके से बनाया गया, वो बड़ा मज़े का था। वैसे जब से ये कामयाबी आपने हासिल की है, उसके बाद से आपने मलेशिया दोबारा चक्कर लगाया? जी बिल्कुल। पहले मैं जॉब के लिए गया था, अब इस दफ़ा गया हूँ तो मैंने वो कंपनी भी ढूंढी, खैर वहाँ पे वो थी नहीं। अच्छा, कंपनी नहीं थी अब? जी बिल्कुल। वहाँ पे एक बहन थी, उस वीडियो का टाइटल भी यही है कि 18 साल बाद ना बहन को मिलने आया, बहन के घर पे आया। जी। पेट्रोनास टावर वहीं पे थे आपके ज़माने में? जी वो वहीं पे थे। वो वहीं पे थे। दोबारा तस्वीर खिंचाई उनके साथ आपने? नहीं, इस दफ़ा मैं वहाँ गया ही। इस दफ़ा आप गए ही नहीं हैं। मुबश्शर, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह पॉजिटिविटी के साथ अपना कंटेंट बनाते रहें। सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक बड़ी होप की स्टोरी हैं और होप जो एक होती है उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है और आपने उसको बरकरार रखा हुआ है, जिसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। और आपने उसको एक बहुत तमीज़ और पॉजिटिविटी के साथ बरकरार रखा हुआ है, विच इज़ द बिगेस्ट मैसेज जो कि आप दे सकते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।